कि तुझे मुझसे मिलवाने। रूह से ही इकरार है को वो भी समझना। मुंह के संग भावनाओं संग प्रेम रंग। इतने आदरणीय और बड़े बड़े लोग जब आपकी इसीलिए तो दुनिया ने राधे श्याम कहा मुझको। पाते पाते भी एक दूजे को खो दिया हमने तो। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं कवित्री शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी पाकी बलिया यूपी से। रोशन जी का आज जन्म दिवस है और मैं शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी रोशन जी आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और रोशन जी आप सभी को बता दूं कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं और सबकी हमेशा हम सबकी मदद करते हैं, हमारे अकल टीम की और सभी के लिए बड़ी ही निश्चल भाव से सबकी ये मदद करते हैं और हम सबकी वीडियो एडिटिंग करते हैं, चैनल प्रमोशन करने में हेल्प करते हैं और आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और हमेशा आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और आपके जन्म दिवस के अवसर पर 2 पंक्तियाँ मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ। भरे झोली सदा तेरे भाई ईमान से ज्यादा, भरे झोले सदा तेरे भाई ईमान से ज्यादा, मिले हरदम सुनहरा पल तेरे अरमान से ज्यादा। मेरे कान्हा निवेदन तुझे से बारंबार करती हूँ, मेरे कान्हा निवेदन तुझे से बारंबार करती हूँ, मिले खुशियाँ तुझे हरदम तेरी मुस्कान से ज्यादा, मिले खुशियाँ तुझे हरदम तेरी मुस्कान से ज्यादा। फिर से आपको जन्म दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, राम राम देवियों सज्जनों। रोशन पोएट्री शो में मैं रोशन आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ अतिथिगण जुड़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे अतिथिगण जुड़ेंगे कवियत्री अभिलाषा अभी मेहरा जी, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। सरकारी पद में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लेखनी को सदा जारी किया है। तो स्वागत है कवियत्री अभिलाषा अभी मेहरा जी। इंतजार। इंतजार है उस मंजर का, वही अनमोल लम्हे का। इंतजार है उस मंजर का, वही अनमोल लम्हे का। कहाँ राहें अलग हो गईं, कहाँ राहें अलग हो गईं, पर मन अभी जुड़ा है। जैसे मंजर एक मृत तृष्णा हो, परंतु है यथार्थ से परे। यही इंतजार लगता है, इकरार है, अपनों का लगाव है। लगता है जैसे जिंदगी की लगाम, यही इंतजार तेरा जो कि एक सुंदर विराम। राहें जैसे मुड़ गई पर हृदय जुड़ गया, यही सुंदर विराम है, अति सुंदर विराम है। जिंदगी कुछ पल के लिए थम सी गई, लगता है भावनाएं अड़ सी गई, पर तुझे देख आंखें नम सी गई, दिल को जैसे छल सी गई। अब ये इंतजार ही लगता है, इकरार है, रूह से ही इकरार है। अभी को तेरा इंतजार है, अभी को तेरा इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं हमारे अगले अतिथिगण को, कवियत्री लक्ष्मी सोनी जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं, जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो स्वागतम कवियत्री लक्ष्मी सोनी जी। मित्रों, उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी यूट्यूब की, आप वहां पे भी उनकी रचनाएं सुन सकते हैं। स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। अब ये उनके लिए जिनसे आशा है लौट आएंगे, आएंगे भी या नहीं पता नहीं, बट शायद ही आएंगे। लौट आओ अब देर हो चुकी है, लौट आओ अब देर हो चुकी है, दीदार को तेरे ये आंखें तरस चुकी है। किताबों के पन्ने फट चुके हैं, कुछ ख्याल भी मिट चुके हैं, खतों की लिखावटें भी धुंधली हो चुकी है, वो फूल गुलाब का सूख चुका है,
आंसुओं का समंदर थम चुका है, मेघ मल्हार बनकर बरस चुका है, यादों का समंदर गहरा हो चुका है, बस अब लौट आओ। दीपक की बाती जल चुकी है, घर को रोशन कर चुकी है, फिर सांझ होने को आई है, पलकों पर तेरी यादें छाई है। यादों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है, आंखों में तस्वीर बन तुमको बसा चुका है। एक आशियाना छोटा सा पलकों तले सजा चुका है, एक कलमा मोहब्बत का लिख चुका है। लौट आओ अब, फिर से सुना जाओ कलमा मोहब्बत का, और कह जाओ मुझे अपना बना जाओ, फिर आके बस जाओ इस दिल के दहलीज पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति कवियत्री अभिलाषा अभी मेहरा जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, अति उत्तम। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे हमारे दूसरे अतिथि को बुलाना चाहेंगे, कवियत्री शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी, जो बागी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। स्वागत है, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है। तुम हमसे हमारा सफर छीन लो और अपने बिछड़ने का डर छीन लो। जीत जाऊंगी मैं हार के भी तुम्हें, बस यही मुझसे मेरी उम्र छीन लो। तुम हमसे हमारा सफर छीन लो। याद आकर भी तुम याद आना नहीं, मैं जाने लगूं तो बुलाना नहीं। ढूंढते हैं तुम्हें पागलों की तरह, अब तो हमसे हमारी नजर छीन लो। तुम हमसे हमारा सफर छीन लो। दे दो कसमें वही, ले लो वादे वही, छीन लो जिंदगी की यादें सभी। फिर से रोको न मुझको, लड़ो उस तरह, तुम हमारे हुए ख्वाब भर छीन लो। तुम हमसे हमारा सफर छीन लो। लौट आता हूँ फिर से मिली थी जहाँ, लौट आता हूँ फिर से मिली थी जहाँ। बोल दो ना कभी और जाऊं कहाँ, तुम बिना जिंदगी जिंदगी होगी क्या। तुमने हमसे हमारी फिक्र छीन लो। तुम हमसे हमारा सफर छीन लो। तुम हमसे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं हूं शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी, बाकी बलिया यूपी से। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम की रचना। जी हाँ, प्रेम। प्रेम हम सभी के जीवन में तो जरूर होता है। और परिशुद्ध प्रेम क्या होता है? परिशुद्ध प्रेम आज मैं अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि परिशुद्ध प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। आइए सुनते हैं परिशुद्ध प्रेम। प्रेम, ये प्रेम भी
ये प्रेम भी कितना अथाह होता है। जितना डुबो इसमें उतना ही प्रगाढ़ होता है। एक मिलन के लिए ये दिल कितना बेकरार होता है। हो जब साथ ही साथ समंदर पार, तो दिल कितना लाचार होता है। प्रेमी का हाल जैसे प्यासा पपीहा के स्वाति नक्षत्र की एक बूंद मिलने का इंतजार होता है। एक सच्चे प्रेम में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। हो अगर प्रेम निश्चल निस्वार्थ, तो विष को अमृत बना जाता है। अपनी इस प्रेम की शक्ति से, अपनी इस दृढ़ निश्चल प्रेम की शक्ति से तो मनुष्य हर बाधाओं को पार कर जाता है। अपनी इस दृढ़ निश्चल प्रेम की शक्ति से तो मनुष्य हर बाधाओं को पार कर जाता है। धन्यवाद दोस्तों। और कैसी लगी हमारी ये रचना आप सभी कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये रचना बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। अति उत्तम प्रस्तुति रही कवयित्री शिवांगी सिंह कृष्ण बावरी जी की ओर से। और प्यारे मित्रों, सबकी जानकारी आपको स्क्रीन पे मिलेगी, उनके यूट्यूब सोशल मीडिया, तो आप वहां पे जाके भी इन्हीं कविता सुने। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आने वाले हमारे अतिथि को बुलाना चाहते हैं, कवयित्री साक्षी चौहान जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। स्वागत है कवयित्री साक्षी जी, मंच आपका है, स्वागतम। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है साक्षी चौहान और एक बहुत प्यारी सी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं शुरू करती हूँ। हकीकत में ना सही हम ख्वाबों में ही साथ जी लेते हैं। अपने वादों को हम कुछ ऐसे निभा लेते हैं। शादी के कार्ड पर तेरा मेरा नाम एक साथ नहीं तो क्या, मेरे तन पर तेरे नाम का वो दुल्हन का लिबास नहीं तो क्या, मंडप के नीचे तेरी अंजलि में मेरा हाथ नहीं तो क्या, मेरी मांग में तेरे नाम का सिंदूर नहीं तो क्या, मेरे पैरों से तेरे आंगन का वो चावल से भरा कलसा नहीं तो क्या, तेरे हाथों से उठा मेरा घूंघट नहीं तो क्या। चल कुछ पल के लिए बंद करके आंखें हर लम्हे को महसूस कर लेते हैं। और हकीकत में ना सही हम ख्वाबों में ही साथ जी लेते हैं। मेरे नाम के आगे तेरा सरनेम नहीं तो क्या, मेरे बच्चों के हमारे साथ में सोचे नाम नहीं तो क्या। तुम मुझे झेल लोगे ना उम्र भर, तुम मुझे झेल लोगे ना उम्र भर, वो बाली बातें अपनी ही सिमट कर एक दूजे में खो जाने वाली रातें अपनी। मेरे बेवजह के रूठने का अब कोई सिलसिला नहीं, मेरे बेवजह रूठने पर तुम्हारे मनाने का अब कोई सिलसिला नहीं। हाँ सच है वैसा कुछ भी नहीं जैसा सोचा था हमने, पाते पाते भी एक दूजे को खो दिया हमने। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बंद करके आंखें हर रस्म को महसूस कर लेते हैं। और हकीकत में ना सही हम ख्वाबों में ही साथ जी लेते हैं। अति उत्तम प्रस्तुति रही। बिल्कुल सत्य वचन कटु वचन पर आपने अपनी प्रस्तुति रखी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आने वाले हमारे अतिथिगण को बुलाते हैं। आने वाले हम अतिथिगण जो है एक डॉक्टर हैं और जिनका नाम है कवयित्री सान्या टिकरिया जी, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से। स्वागत है देवी सान्या जी, स्वागतम स्वागतम। जी हाँ, जिंदगी ना अक्सर हमें ऐसे कहते ना, जिंदगी ऐसे जियो वैसे जियो। जी नहीं, जिंदगी हमेशा ऐसे जीनी चाहिए कि परमात्मा को पसंद आ जाए। भाई दुनिया वालों का क्या है, इनकी सोच और इनकी पसंद तो रोज ही बदलती है। तो बस याद रखें जिंदगी कैसी जीनी है, ऐसी कि परमात्मा को पसंद आए। इसी के साथ यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। जी हाँ, कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं दुनिया में अच्छे लोग नहीं बचे, दुनिया में ये नहीं हुआ। तो क्यों ना हम एक कदम उठाएं, क्यों ना हम अच्छे बन जाएं। क्या पता किसी की तलाश हमसे मिलकर खत्म हो जाए। इसी के साथ गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। अति उत्तम प्रस्तुति रही सान्या टिकरिया जी की ओर से, कवयित्री।
जो कि डॉक्टर हैं, और बिल्कुल सत्य वचन पर आधारित आपने अपनी बात प्रस्तुत करी। मित्रों, सभी की जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी यूट्यूब की, आप वहां पर भी जाके उनकी कविताएं सुन सकते हैं। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे बीच पश्चिम बंगाल से कवि श्री अनुभव मोवार जी को हम बुलाते हैं और उनकी रचनाएं सुनते हैं। स्वागतम कवि जी, स्वागतम कवि जी। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना गुमनाम फिर से आ गया हूं आपके रूबरू। तो आज फिर से कुछ चंद लाइनें पेश हैं जिंदगी के नाम। कभी पाना तो कभी खोना। दूसरी रचना पढ़ूंगी जो कि कृष्ण रुक्मणी संवाद है। कुछ यूं है कि श्याम मोहन मेरे गिरधारी, प्रीत के रंग में मैं भी रंगी तुम्हारी। अग्नि के साथ फेरे लिए, अग्नि के साथ फेरे लिए, कहने को हम सफर है अर्धांगिनी तुम्हारी। फिर क्यों तुम्हारे दिल में लिखा राधे का नाम है, ये कौन सा दिया तूने दुनिया को पैगाम है, जोड़कर संग अपने राधे का राम। कृष्ण मुस्कुराए बोले मेरी प्यारी, कृष्ण मुस्कुराए बोले मेरी प्यारी, हाँ तुम हो मेरी नारी, मगर चीर कर देखो इस दिल को, इसमें बसती राधा प्यारी। राधे मेरी आत्मा से बंधी एक डोर है, इस इश्क का ना कोई और ना कोई छोर है, ना समझगा पाओगी या प्यार, ढाई आखर में बंधा ये संसार। राधे संग मैं रंगा, राधे संग मैं रंगा, इसीलिए तो दुनिया ने राधे श्याम कहा। मुस्कुराई रुक्मणी बोली है नाथ, मैं समझ गई आपकी बात, आपकी प्रीत है राधे, सच्चा मनमीत है राधे। राधे श्याम। नमस्कार साथियों, आपके सामने रखती हूँ एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है चांद से बातें। सुनिएगा। कि तितलियों से रंग चुरा मैं उत्सवों में घेरती, तिमिर में इस गगन धरा में चांदनी बिखेरती। तितलियों से रंग चुरा मैं उत्सवों में घेरती, तिमिर में इस गगन धरा में चांदनी बिखेरती। और रास में रचाऊं मध्य रात्रि जुगनुओं के संग, रास में रचाऊं मध्य रात्रि जुगनुओं के संग, भावनाओं संग प्रेम रंग में उखेरती। मधुर से गीत गाऊं मैं चंचला मैं सुरप्रिया, तुझको गुनगुनाऊं मैं हृदय में ओ मेरे पिया। मैं कामनी मैं रागिनी अनुस्वार में विसर्ग भी, मैं कामनी में रागिनी अनुस्वार में विसर्ग भी। शशांक सी हूँ शीतला और मेघ सी मजाक किया, तुझे सुनूं तुझे पढ़ूं और तेरी याद में रहूं। तुझे सुनूं तुझे पढ़ूं और तेरी याद में रहूं। प्रेम को ही मैं जीऊं और फासले नहीं सहूं। चांद से भी मैं करूं हजार बार बात पर, कसकती धड़कनों में आज रक्त की तरह बहूं। तेरी कल्पनाएं कर मैं अंबरों में झूमती, पलाश पुष्प बन शिवालयों में हूँ मैं घूमती। जो चंद्रमा की चांदनी जगाए कामना के फूल व्योम का, तिमिर में बन के चांद को भी झूमती। जो चंद्रमा की चांदनी जगाए कामना के फूल व्योम का, तिमिर में बन के चांद को भी चूमती। और तितलियों से रंग चुरा मैं उत्सवों में घेरती, तिमिर में इस गगन धरा में चांदनी बिखेरती। रास में रचाऊं मध्य रात्रि जुगनुओं के संग, भावनाओं संग प्रेम रंग में उकेरती। भावनाओं संग प्रेम रंग में उकेरती। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति रही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से अंजलि श्रीवास्तव जी, जो अपने मुक्तक से अपने गीत से अपनी बात रखेगी। मित्रों, सभी आदरणीय अतिथिगण कविगण की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनकी जानकारी के माध्यम से उनकी कविताओं को आनंद लें। स्वागतम देवी जी, स्वागतम। मुझको तोड़ो ना मैं हूँ कली की तरह, मुझको तोड़ो ना मैं हूँ कली की तरह, अंजलि हूँ मैं बस अंजलि की तरह। मुझको तोड़ो ना मैं हूँ कली की तरह, अंजलि हूँ मैं बस अंजलि की तरह।
मुझको पढ़ना है तो श्लोक जैसा पढ़ो, मुझको पढ़ना है तो श्लोक जैसा पढ़ो। साथियों मैं हूँ गंगा जली की तरह, साथियों मैं हूँ गंगा जली की तरह। उन्माद तम को सोख ले दिनमान बना दो, उन्माद तम को सोख ले दिनमान बना दो। पत्थर से जिनके दिल उन्हें इंसान बना दो, पत्थर से जिनके दिल उन्हें इंसान बना दो। दंगा फसाद हो न अब मजहब के नाम पर, दंगा फसाद हो न अब मजहब के नाम पर। दुनिया को इस तरह मेरे भगवान बना दो, दुनिया को इस तरह मेरे भगवान बना दो, दुनिया को इस तरह। तो हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहते हैं भारत से नहीं, अमेरिका से, कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे बीच जुड़ने जा रही है कवयित्री कविता श्रीधर जी, जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और एक कवयित्री हैं जो कि लॉकडाउन से उन्होंने लिखना चालू किया था। तो उनकी यूट्यूब की जानकारी आपको स्क्रीन पे मिलेगी। तो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच मशहूर शायरा परवीन साकिर जी की एक गजल के साथ। सुनिएगा। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी। मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में। मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी। बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा, बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा। मैं दिल में रोऊंगी आंखों से मुस्कुरा। तो अति उत्तम प्रस्तुति चल रही है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे दिल्ली से कवयित्री प्रेरणा सिंह जी को। तो उनकी YouTube की जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप उनकी YouTube को सब्सक्राइब करें और उनके YouTube पे उनकी कविताओं को सुने। सर्वप्रथम आप यहां पर सुने। तो स्वागत है कवयित्री प्रेरणा सिंह जी, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ लेखनी में, 4 पंक्तियों से जुड़िएगा मुझसे। मैं अपने लफ्जों की सच्ची तस्वीर बन जाऊं, मैं जो लिख रही हूँ उसकी सच्ची तस्वीर बन पाऊं। मैं अपने लफ्जों की सच्ची तस्वीर बन जाऊं, अच्छे लोगों से मिल उनकी तकदीर बन जाऊं, अच्छे लोगों से मिल उनकी तकदीर बन जाऊं। अंधेरों में जो घिरूं तो हीरे सा तराश लो खुद को, अंधेरों में जो घिरूं तो हीरे सा तराश लो खुद को। कर्म हो बस ऐसा कि सबकी प्रेरणा बन जाऊं, कर्म हो बस ऐसा कि सबकी प्रेरणा बन जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया पीके तिवारी सर, वाटिका जी, इतने व्यस्तता में भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबके आने से थोड़ी सी स्माइल मेरी और बढ़ गई है। और ये 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी थी अपने लिए, उसको मैं उसकी जो आखिरी पंक्ति है वो एक बार आपको बदल के सुनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि कवि महेंद्र भट्ट जी उन्होंने मुझे सुना और मेरी आखिरी की पंक्ति बदल के मुझे कहा कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। वो आखिरी पंक्ति मैं आप सबको निवेदित करती हूँ।
मैं अपने लफ्जों की सच्ची तस्वीर बन जाऊं, अच्छे लोगों से मिल उनकी तकदीर बन जाऊं, अंधेरों में जो घिरूं तो हीरे सा तराश लूं खुद को। आखिरी पंक्ति सुनिएगा। प्रेरणा हो बस ऐसी मैं सबकी तदबीर बन जाऊं, प्रेरणा हो बस ऐसी कि मैं सबकी तदबीर बन जाऊं। और इस पंक्ति के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी मैं महेश भट्ट सर का, जिन्होंने मुझे सुना, मुझे सुधारा। इतने आदरणीय और बड़े बड़े लोग जब आपकी पंक्तियों को सुधार कर और खूबसूरत करते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, तो ये आपका सौभाग्य होता है। और मुझे पता है वो अभी यहाँ जुड़े हैं, और नहीं भी जुड़े हैं तो बाद में मुझे सुनेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा कि प्रेरणा ने कुछ निखार किया है। अति उत्तम प्रस्तुति। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आने वाली कवियत्री को बुलाना चाहते हैं, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। कवियत्री सुकून का सबब मऊ इंदौर से हैं। तो स्वागतम कवियत्री सुकून का सबब जी। मित्रों, कवियत्री की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उनकी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी चैनल पे जाके बहुत सारा कविताओं का खजाना आप जाने। तो स्वागतम कवियत्री, स्वागतम। मेरी हयाती तेरी अदाओं पे रो पड़ी, तेरी खुशबू मेरे शानों पे रो पड़ी, तेरी हयाती देख मेरी नीयत रो पड़ी, तेरी तलाश में मेरी जीनत रो पड़ी, तेरी हसरत में मेरी शोहरत रो पड़ी। टूट कर चाहा तो आखिर कितना चाह लिया हमने तुम्हें, कि तेरी वफा में मेरी फितरत रो पड़ी, तेरी किस्मत पे आखिर मेरी नेमत रो पड़ी, तेरे मुकद्दर पे मेरी नीयत रो पड़ी। टूट कर चाहा तो आखिर कितना चाह लिया हमने तुम्हें, कि रो रहे थे हम तमन्ना कर करके, तमन्ना हमारी देख खुद हमारी दुआ भी रो पड़ी। टूट कर चाहा तो आखिर कितना चाह लिया हमने तुम्हें, कि तुझे मुझसे मिलवाने सारी कायनात रो पड़ी। मिलना ना लिखा था हमारा कभी, हमारी तो दुआ भी हमारी दुआओं को देख कर रो पड़ी। अति उत्तम प्रस्तुति रही आदरणीय कवियत्री अभिलाषा जी, शिवांगी जी, साक्षी जी, सान्या जी और कवि श्री अनुभव जी की। और अंततः मैं खुद बच गया हूं, तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनिएगा। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों जंग है एक पहचान की खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए, होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। वरना हम जहां भी रहे खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे, जहां भी आप रहो बस आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। और अंतिम कविता मेरे इस संवाद की। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जहां रुके समझो वहां थमे, क्योंकि रुका हुआ पानी तालाब कहलाता है। जो भले ही मनमोहक दिखे मगर पीने योग्य कभी नहीं होता, और बहता हुआ पानी झरने का होता है। जो भले ही कैसा दिखे मगर वही पीने योग्य होता है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। मित्रों, सभी दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे समस्त मित्रगण की YouTube की जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे मित्रगण की YouTube की चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी रचनाएं उनके ID पर सुनें, क्योंकि उनके पास खजाना है। और खजाना एक सीमित वीडियो में नहीं आ सकता, तो आप उनके वीडियो पे जाएं और जरूर सुनें। जय श्री राम।